तो इंथाल्फी आपके पास दो तरह की हो सकती है, एक्सोथर्मिक या फिर एंडोथर्मिक। यूजली जो हम रिएक्शन परफॉर्म करते हैं वो या तो एंडोथर्मिक होते हैं या फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। ऐसे रिएक्शंस जिनमें जो है वो हीट रिलीज़ हो उनको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का नाम देते हैं। इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं। आपके पास मैग्नीशियम जो है वो अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करे H2SO4 के साथ, तो इसमें आपके पास फॉर्मेशन होगी मैग्नीशियम सल्फेट प्लस यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी। तो ये आपके पास ऐसा रिएक्शन है जिसमें एनर्जी जो है वो बाकायदा तौर पे रिलीज़ हो रही है। तो इस रिएक्शन Okay. में एनर्जी जो है वो रिलीज़ होगी। तो इस तरह के रिएक्शंस को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का नाम देते हैं। Okay. और इसमें जो केमिकल सो इट्स मीन के केमिकल रिएक्शन दैट रिलीज एनर्जी टू द सराउंडिंग्स आर डिस्क्राइब्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। सराउंडिंग्स में आपके पास क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? सॉल्वेंट हो सकता है उसमें, इसके अलावा सराउंडिंग में एयर हो सकती है, सराउंडिंग में आपके पास टेस्ट ट्यूब भी इंक्लूड होगी क्योंकि वो भी सराउंडिंग का पार्ट है। एनीथिंग जो कि जो सिस्टम के अलावा चीज़ होगी उसको आप सराउंडिंग कहेंगे। तो इट्स मीन के एक्सोथर्मिक आर रिएक्शंस इन विच एनर्जी रिलीज टू दी सराउंडिंग्स। उसके बाद है आपके पास के एंडोथर्मिक रिएक्शंस कौन से होते हैं। सो एंडोथर्मिक रिएक्शंस दैट एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम दी सराउंडिंग्स आर डिस्क्राइब्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शंस। सो एंडोथर्मिक रिएक्शंस में जो एनर्जी है वो सराउंडिंग से आपके पास सराउंडिंग से चली जाएगी सिस्टम के अंदर, यानी कि इसमें जो हीट है वो एब्जॉर्ब होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें अगर हम केमिकल रिएक्शन लिखना चाहें तो अगर आप अमोनियम क्लोराइड लें, अमोनियम क्लोराइड, इसको आप वाटर के अंदर डिज़ोल्व करें, सो यहाँ से आपके पास अमोनियम आयन मिलेगा, अमोनियम आयन प्लस यहाँ से क्लोरीन का आयन मिलेगा, प्लस जो है वो वाटर एज ए सॉल्वेंट हम इसको यूज़ करें, एज ए सॉल्वेंट हम इसको यूज़ करें। अब्दुल वाहिद माइक ज़रा अपना म्यूट कर लें। Okay. अगर कोई क्वेश्चन पूछना होगा तो आप पूछ लीजिएगा, नो इशू। सो अमोनियम क्लोराइड को हमने वाटर में डिज़ोल्व किया तो यहाँ से आपके पास अमोनियम का आयन मिला और यहाँ से क्लोराइड का आयन मिला, और इस दौरान जो एनर्जी है वो सिस्टम में सराउंडिंग से सिस्टम में जाएगी, यानी कि सराउंडिंग से सिस्टम में जाएगी। इट्स मीन कि एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होगी। सो दिस इज़ ए एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इसमें और कौन कौन सी एग्जांपल हो सकती हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर आप लाइमस्टोन को हीट करें, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लाइमस्टोन को हीट करते हैं और वो लाइमस्टोन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर में चेंज हो जाता है, तो इसमें आप सिस्टम में एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। देन जो लाइमस्टोन है विच इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, वो जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में चेंज होगा। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस भी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंड और इसमें हमने अमोनियम क्लोराइड को पढ़ा कि वो अगर वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो ये भी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। नेक्स्ट बात ठीक है करते सर। हैं जी एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के बाद इंथाल्फी चेंज एंड इंथाल्फी प्रोफाइल डायग्राम्स की।
अगर आप इंथाल्फी की डेफिनेशन को देखें, सो वी कॉल द एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन ए केमिकल रिएक्शन एंड इट्स सराउंडिंग एट कांस्टेंट प्रेशर द इंथाल्फी चेंज। इट्स मीन के हमने जो अभी दो टाइप्स पढ़ी हैं, एक एक्सो और एक एंडो। इस दौरान जो एनर्जी रिलीज या फिर अब्जॉर्ब होगी उसको आप इंथाल्फी चेंज का नाम देंगे, दैट इज़ इंथाल्फी चेंज। और कंडीशन क्या है ओके। इसमें कि प्रेशर जो है यहाँ पर कांस्टेंट होना चाहिए, प्रेशर इज़ कांस्टेंट। तो एक्सो और एंडोथर्मिक के दौरान जो भी, चाहे वो एक्सो होगा या एंडो, उसको आप इंथाल्फी चेंज का नाम देंगे। और इंथाल्फी चेंज को हम डेल्टा एच के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। और इन केस के अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है, नेगेटिव डेल्टा एच आता है, तो इट्स मीन के रिएक्शन आपका एक्सोथर्मिक है। और अगर इंथाल्फी चेंज की वैल्यू पॉजिटिव में आती है तो इट्स मीन कि आपका जो रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो एंडो और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए आप स्पेसिफिक टर्म इस्तेमाल करेंगे इंथाल्फी चेंज फॉर द पर्टिकुलर रिएक्शन। तो यहाँ पर और एक और बात इसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ कि जो इंथाल्फी चेंज है, ओवरऑल आप सिस्टम की जो इंथाल्फी है वो कैलकुलेट नहीं कर सकते किसी भी सिस्टम की। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई कंपाउंड पड़ा हुआ है, आप उसकी इंथाल्फी ओवरऑल मेजर करना चाह रहे हैं तो नहीं कर सकते, इट्स इम्पॉसिबल कि आप टोटल जो उसमें सिस्टम में एनर्जी है वो कैलकुलेट नहीं कर सकते। हाँ, उसमें जो डिफरेंस आएगा, दिस इज़ डेल्टा एच, मीन्स के इसमें जो डिफरेंस आ रहा है, हीट में जो डिफरेंस आ रहा है उसको आप कैलकुलेट करेंगे। तो इट्स मीन के इंथाल्फी हमेशा डेल्टा एच के साथ लिखी जाएगी कि आप चेंज को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो अभी आपके सामने एक प्रोफाइल दी गई है कार्बन इसमें मीथेन की है। मीथेन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, मीथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है। मीथेन का 1 मोल है, ऑक्सीजन के 2 मोल हैं। दीज आर रिएक्टेंट्स। और इनकी आप एनर्जी प्रोफाइल देखें कि रिएक्टेंट्स की जो एनर्जी है वो प्रोडक्ट से ज़्यादा है। ऊपर को जाएं यहाँ से तो एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। और अगर आप लेफ़्ट से राइट जाएंगे, दीज आर दी रिएक्शन पाथवे, रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स के कहाँ कहाँ जो आपके पास कंपाउंड्स हैं वो पड़े हुए हैं। सो इट्स मीन के रिएक्टेंट्स की एनर्जी जो है वो ज़्यादा है। तो रिएक्टेंट्स की जो एनर्जी है वो ज़्यादा है प्रोडक्ट्स की बनिस्बत। तो ये जो रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, यानी कि इसमें हीट जो है वो रिलीज़ होगी, देन जो है ये रिएक्टेंट्स जो हैं ये प्रोडक्ट में चेंज होंगे। तो मीथेन जो है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी और यहाँ से डेल्टा एच माइनस 890.3 किलो जूल पर मोल। तो पर मोल इतनी एनर्जी, इतना इंथाल्फी में चेंज आएगा। एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज ए आर प्रोडक्ट्स। सो ये यानी कि आप इंथाल्फी की वैल्यू को देखकर ये मेजर कर सकते हैं, ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो प्रोडक्ट्स बनी हैं ये कितनी स्टेबल होंगी, जितनी ज़्यादा ये एनर्जी रिलीज़ होगी, और इनका जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ आएगा। तो ये आप जस्ट डेल्टा एच की वैल्यू को जहन में रखते हुए ये कॉन्सेप्ट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और डेल्टा एच नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी होगा। अब दूसरी एग्जांपल में आप देखिए इंथाल्फी चेंज फॉर द पर्टिकुलर रिएक्शन। तो इंथाल्फी चेंज आप इसमें देखिए, प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिएक्टेंट, सर एक्सोथर्मिक नेगेटिव से शो करते हैं हम। जी जी, एक्सोथर्मिक को हम नेगेटिव से शो करेंगे। ठीक है। जी। अब नेक्स्ट आप देखिए कि इंथाल्फी चेंज है, कोई और रिएक्शन दिया गया है कि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो
कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी एनर्जी आप देखिए यहाँ पर है, इट्स मीन के प्रोडक्ट्स के कम है, तो रिएक्टेंट्स की जो एनर्जी है वो प्रोडक्ट से कम है, तो ये जो रिएक्शन होगा दिस इज़ एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। तो इंथाल्फी चेंज जो है वो भी पॉजिटिव में होगा। तो यहाँ पर आप जस्ट इसकी प्रोफाइल देखने के बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव में होगी या फिर नेगेटिव में होगी। तो इंथाल्फी चेंज इस केस में है 572 किलो जूल पर मोल, यानी कि सिस्टम को कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करेंगे इसको, देन ये कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट में चेंज होगा। सो दिस इज़ द प्रोफाइल, ओवरऑल प्रोफाइल फॉर पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंथाल्फी चेंज। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आई होगी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या है। तो सिंपल हम जब लैब में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उसमें आप देख सकते हैं कि हीट इसमें रिलीज़ हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है। टेस्ट ट्यूब को आप हाथ से लगाएंगे, उसमें देखेंगे अगर तो वो थोड़ा सा उसका टेम्परेचर राइज हुआ है, इट्स मीन कि एक्सोथर्मिक है, और अगर उसमें ज़रा टेम्परेचर कम हुआ है तो कूलिंग का इफ़ेक्ट पैदा होगा, तो इट्स मीन के वो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। ओके, ठीक है सर, ऑलराइट। जहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नो सर, आई डोंट थिंक आई हैव एनी क्वेश्चंस। ओके, अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास हैं इसकी कुछ वैरायटीज़, डिफरेंट टाइप्स की आपके पास इंथाल्फी चेंजेस हो सकते हैं। इंथाल्फी चेंज ऑफ फॉर्मेशन हो सकती है, इंथाल्फी चेंज ऑफ कंबस्शन हो सकती है, देन इंथाल्फी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, हाइड्रेशन एंड एटोमाइजेशन, डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है। वो डिपेंड करता है आपके पास जो कंपाउंड है या फिर जो रिएक्टेंट्स है वो किस तरह के मौजूद हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है वो स्टैंडर्ड इंथाल्फी चेंज ऑफ रिएक्शन डिस्कस कर लेते हैं। स्टैंडर्ड इंथाल्फी ऑफ रिएक्शन। सो स्टैंडर्ड इंथाल्फी ऑफ रिएक्शन को जो है हम डेल्टा एच आर के साथ लिखेंगे, और स्टैंडर्ड के लिए यहाँ पर नोट का साइन भी यूज़ करते हैं कि यहाँ पर जो हम कंडीशंस लगाएंगे वो स्टैंडर्ड होंगी। सो इसकी डेफिनेशन हम कुछ इस तरह से करते हैं कि द स्टैंडर्ड इंथाल्फी चेंज ऑफ ए रिएक्शन is the enthalpy change when the amount of reactants in the equation reacts to give product under standard conditions. When the amount of reactants reacts to give products under standard conditions। तो जो आपके पास प्रोडक्ट बनेगी वो स्टैंडर्ड कंडीशंस के अंदर होगी। इट्स मीन कि वहाँ पर जो टेम्परेचर होगा वो 25 सेल्सियस पे होगा, और यहाँ पर स्टैंडर्ड कंडीशंस हम लिख लेते हैं। टेम्परेचर जो होगा इस केस में 25 सेल्सियस, प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेयर होगा, ऑलमोस्ट 1 एटमॉस्फेयर। सो 1 एटमॉस्फेयर यहाँ पर आपके पास प्रेशर होगा। तो इस केस में
जो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में चेंज होंगी उसको आप स्टैंडर्ड इंथाल्फी ऑफ दी रिएक्शन का नाम देंगे। इसकी हम एग्जांपल को देख लेते हैं। एग्जांपल अगर हम देखें इसमें क्या है, तो हाइड्रोजन जो है वो अगर रिएक्ट करे, हाइड्रोजन इन केस कि रिएक्ट करती है आपके पास ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ से H2O मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होगी। और इस केस में जो डेल्टा H0 R की वैल्यू है, इट्स मीन के स्टैंडर्ड कंडीशन है फॉर द रिएक्टेंट्स, एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो यहाँ से जो हीट रिलीज होगी दैट इज़ 286 किलो जूल पर मोल। तो यहाँ से हमें ये समझ आती है कि इतनी एनर्जी जो है वो इस रिएक्शन के दौरान इसके 1/2 मोल ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि 0.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ से फॉर्मेशन होगी 1 मोल ऑफ H2O। और इस दौरान नेगेटिव में वैल्यू है, इट्स मीन कि दिस रिएक्शन इज़ एक्सोथर्मिक और इंथाल्फी चेंज है नेगेटिव में। तो 286 किलो जूल पर मोल एनर्जी इस दौरान रिलीज़ होगी और इसको आप डेल्टा H0 R के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। और इसी तरह से आपके पास स्टैंडर्ड इंथाल्फी चेंज ऑफ फॉर्मेशन भी है। अब हम इंथाल्फी की डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस कर रहे हैं। अब डेल्टा HF0, इसकी डेफिनेशन क्या होगी जी? इसमें यह है कि 1 मोल ऑफ ए कंपाउंड इज़ फाउंड फ्रॉम इट्स एलिमेंट। 1 मोल ऑफ कंपाउंड, 1 मोल ऑफ कंपाउंड फॉर्म्ड कि 1 मोल आपके पास फॉर्मेशन होगी फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स, कि उनकी एलिमेंटल फॉर्म से वो कंपाउंड जो है वो बनेगा। तो इसकी एग्जांपल भी हम फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स, तो इसकी एग्जांपल भी हम देख लेते हैं क्या होगी। इस केस में अगर हम एग्जांपल को देखें तो आपके पास एग्जांपल ली जा सकती है। आपकी बुक के ऊपर कार्बन और सल्फ़र की एग्जांपल को डिस्कस किया गया है कि अगर कार्बन जो है वो सल्फ़र के साथ रिएक्शन करता है, यहाँ पर कार्बन जो है ये ग्रेफाइट होना चाहिए। ग्रेफाइट, आपको पता है डिफरेंट टाइप्स के कार्बन होते हैं, ये एलोट्रोपिक फॉर्म है कार्बन की, दैट इज़ ग्रेफाइट। और ये सल्फ़र के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ से फॉर्मेशन होगी कार्बन डाई सल्फाइड की, विच इज़ इन लिक्विड फॉर्म एंड दिस वन इज़ सॉलिड। और ये भी कार्बन भी जो है ये भी सॉलिड फॉर्म में होगा। और इसकी जो फॉर्मेशन है डेल्टा HF0 की जो वैल्यू है फॉर कार्बन डाई सल्फाइड इन लिक्विड, इसकी वैल्यू है ऑलमोस्ट प्लस 98.7 किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल, 98.7 किलो जूल। कि इस रिएक्शन के दौरान एलिमेंटल फॉर्म है ना, ये देखिए कार्बन भी एलिमेंटल फॉर्म में है और सल्फ़र जो है वो भी एलिमेंटल फॉर्म में है और ये कंपाउंड की फॉर्मेशन हुई है। सो दिस इज़ नोन एज द स्टैंडर्ड इंथाल्फी चेंज ऑफ फॉर्मेशन। और ओके। देन अगर मैं नीचे एक टाइप है आपके पास स्टैंडर्ड इंथाल्फी चेंज ऑफ कंबस्चन। तो इस इंथाल्फी चेंज ऑफ कंबस्चन को डेल्टा HC के साथ आप रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर H0 है, इट्स मीन कि यहाँ पर आपके पास जो 1 मोल की फॉर्मेशन होगी, सॉरी कंबस्चन है, तो यहाँ पर बर्निंग होगी कि इंथाल्फी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज़ बर्नड इन एक्सेस ऑक्सीजन। 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस burn, 1 mole of substance burn in excess ऑक्सीजन। और सब के केस में आपके पास कंडीशन स्टैंडर्ड होगी, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। सो द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट मस्ट बी इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स।
और कंबस्शन है तो इट्स मीन कि यहाँ पर अगर आप सल्फ़र की कंबस्शन करवाएं, सल्फ़र को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएं, तो यहाँ पर आपके पास फॉर्मेशन होगी सल्फ़र डाइऑक्साइड की, विच इज़ इन गैस फॉर्म। सल्फ़र जो है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन जो है वो भी गैस फॉर्म में होता है। तो इस दौरान डेल्टा एच सी नॉट की जो वैल्यू है वो है ऑलमोस्ट आपके पास -8 -2 सॉरी -296.8 किलो जूल पर मोल। सो अगर आप इसकी कंबस्टन करवाते हैं सल्फ़र की, तो इस दौरान नेगेटिव की वैल्यू ये इंडिकेट कर रही है कि दैट रिएक्शन इज़ एक्सोथर्मिक, और इंथाल्फी चेंज भी जो है वो भी नेगेटिव में है। तो ये डिफरेंट टाइप्स की जो है वो जो इंथाल्फी चेंज है वो आपको देखने को मिलेगी। तो इसी तरह से स्टैंडर्ड इंथाल्फी चेंज ऑफ सॉल्यूशन भी है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एच नोट सॉल्यूशन के फॉर्म में लिखते हैं। तो इसकी मैं एग्जांपल आपको समझा देता हूँ। बाकी डेफिनेशन यही है कि स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर 1 मोल ऑफ ए सोल्यूट डिज़ोल्व इन ए सॉल्वेंट, यानी कि आप सॉल्वेंट सोल्यूट लें, उसको सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करें आप, और सोल्यूट आपके पास कितना होना चाहिए 1 मोल। तो सॉल्वेंट में आप एक्सेसिवली डिज़ोल्व कर दें, उस दौरान जो एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होगी उसको आप स्टैंडर्ड इंथाल्फी चेंज ऑफ सॉल्यूशन का नाम देंगे। सो यहाँ से सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, अगर आप इसको डिज़ोल्व करें वाटर के अंदर, एक्वस सॉल्यूशन में आप ऐड करें सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये जो है आपके पास इस दौरान एनर्जी यूजली रिलीज़ होती है, दैट इज़ एक्सो थर्मिक रिएक्शन। देन आपके पास स्टैंडर्ड इंथाल्फी चेंज ऑफ हाइड्रेशन ऑफ एन एनहाइड्रस साल्ट भी है। तो ये डिफरेंट टाइप्स की इंथाल्फी चेंजेस हैं जो कि हम नेक्स्ट आगे देखेंगे भी हेसिस लॉ में।